हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सड्डा के इस मंच पर सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट नंबर 26 26वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले आपके सामने मैंने 25 पार्ट रखे हैं। यदि आपने उनमें से किसी पार्ट को अभी तक नहीं देखा या कंप्लीटली आपने 25 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्टों को पहले जाकर देखिएगा। इन पार्टों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और दोस्तों वहां से सीधे हमारे चैनल पर जाइए और इन पार्टों को देखिए, क्योंकि दोस्तों आज जो 26वां पार्ट होगा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेस, ट्रिक या फॉर्मूला कुछ ऐसा यूज होने वाला है जो आपके साथ मैंने पहले 25 पार्टों में डिस्कस किया है। तो पहले वाले 25 पार्ट अच्छे से देखोगे तो आज जो फॉर्मूला, जो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं वो आप पहले 25 पार्टों में एक बार देख लोगे तो आपको इस पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 26। 26वां जो पार्ट है उसमें हम करेंगे जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब H1, H2 और H3 दिए जाएंगे और आपसे उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो दोस्तों पहला टाइप हम क्या करने वाले हैं? कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले जाएंगे लंब, मतलब परपेंडिकुलर H1, H2 और H3 तीनों लंब हमको दिए जाएंगे, हमसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो क्या शॉर्ट ट्रिक बनती है इस पर आज हम डिस्कस करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे दोस्तों। अब सेकंड जो पॉइंट है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, जब किसी त्रिभुज में, अब यहां पर मेंशन किया गया है जब किसी त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, जब किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका, तीनों मीडियन आपको दी जाएंगी तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक आप दोनों टाइप बहुत अच्छे से सीखोगे। तो पहला टाइप क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब आपको दिए जाएंगे और आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब किसी त्रिभुज में, मतलब वो कोई सा त्रिभुज हो सकता है, उसमें आपको तीनों माध्यिका दी जाएगी, तीनों मीडियन आपको दिए जाएंगे और आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आज ये दोनों टाइप आपके सामने होने वाले हैं, अच्छे से देखिएगा, बहुत प्यारे तरीके से हम करने वाले हैं। और दोस्तों दो लाइन आप सभी के लिए, जरूरत नहीं है खुद को साबित करने की, जो जानते हैं वो मानते हैं। तो बिल्कुल भाई, हर जगह आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप बिल्कुल किसी को प्रूफ मत दीजिए। प्रूफ देने से बेटर है कि आप अपने टारगेट पर फोकस रखिए, उसे अचीव करिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, आज हम इन दोनों टाइपों को किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम सीधा सवाल लेते हैं, वही मैं कुछ फॉर्मूला पिकअप करूंगा, इसलिए पहले वाले 25 पार्ट आप अच्छे से देख लेना और आज के पार्ट को स्टार्ट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम दो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। यदि आप एक क्वेश्चन में अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो अगले क्वेश्चन में आपको बेटर तरीके से खुद ही समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से, अब यहां पर देख सकते हैं मैंने बोला था फर्स्ट टाइप जो होता है वो सिर्फ किसमें आता है, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में भीतर किसी बिंदु से, तो यहां पर रख देते हैं समबाहु त्रिभुज में भीतर किसी बिंदु से, तो ये समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर है। तो तीनों भुजा पर लंब डाल देते हैं और वो लंब देखिए आपको क्या क्या दिए गए हैं अच्छे से, 6 मीटर, ये 6 मीटर है, 7 मीटर और ये वाला 8 मीटर है। तो तीनों भुजा पर डाले गए लंब आपको दिए जाएंगे। तो तीनों भुजा पर 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर है, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर तीनों लंब आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है त्रिभुज की भुजा बताइए। तो सबसे पहले त्रिभुज की भुजा बताते हैं, फिर हम टाइप करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी क्वेश्चन में कैसे बताते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए तीनों लंब आपको दिए गए हैं, लंब मतलब शीर्ष लंब, मतलब ऊंचाई की बात हुई है और आपसे ऊंचाई वगैरह देकर आपसे पूछा गया है त्रिभुज की भुजा क्या है। तो दोस्तों आपको एक रिलेशन याद होगा कि मैंने बनाया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में क्या रिलेशन होता है, क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा का फॉर्मूला होता है। तो आपने इससे पहले वाले पार्टों में बनाया था कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है कर्णी 3/2a। तो यहां से दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना है, सिर्फ आपको ये जो फॉर्मूला याद है, क्योंकि पहले वाले पार्ट यदि आप अच्छे से देख के आओगे तो ये आपका पहले वाले पार्टों में हो चुका है और आपको यदि ये अच्छे से याद है, सिर्फ इसको याद रखिएगा, ऊंचाई बराबर कर्णी 3/2a। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको चेंज क्या करना है, चेंज आपको जो करना है, ये जो आपकी ऊंचाई थी
ये आपकी ऊंचाई किसकी थी, ये समबाहु त्रिभुज की आपकी ऊंचाई थी। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहां पर कोई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कंप्लीटली हमको नहीं दी गई है, कोई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कंप्लीटली नहीं दी गई है। हमें क्या दी गई है, तीनों शीर्ष लंब दिए गए हैं, मतलब 3 ऊंचाई दी गई है। तो बस आपको क्या करना है, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती थी उसकी जगह तीनों शीर्ष लंब रखने हैं, H1 H2 और H3। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दे लो, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी ना उसकी जगह आपको तीनों शीर्ष लंब रखने हैं, H1 H2 H3, और वो भी ऐड करके रखने हैं। मतलब ऊंचाई की जगह ये तीनों शीर्ष लंबों का योग आएगा और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या है, कर्णी 3/2a। अब दोस्तों करना क्या है, आपको तीनों ऊंचाइयों का टोटल करना है, तीनों ऊंचाइयों का टोटल करना है। अब दोस्तों हम तीनों ऊंचाइयों का टोटल करेंगे तो 6 7 8, इसका हम टोटल करेंगे 6 7 और 8। और देखिए इस तरफ मैटर सेम है कि कर्णी 3/2a। अब दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप इसका टोटल करोगे तो आपका 13 और 8 आपका 21 आ जाएगा, 13 और 8 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 के साथ 2 क्रॉस हो जाएगा और कर्णी 3 नीचे आएगा, कर्णी 3 नीचे आएगा। और इस प्रकार से आप निकाल सकते हो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आपसे पूछी गई है, क्योंकि पहले भुजा बताते हैं उसके बाद ही आप क्या बताओगे, उसके बाद ही आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओगे। अब दोस्तों कर्णी 3 नीचे आ चुका है तो हर का परिमीकरण करेंगे, कर्णी 3 से ऊपर, कर्णी 3 से भाई नीचे, तो कर्णी 3 और कर्णी 3, कर्णी 3 और कर्णी 3 आपका 3 बनेगा, और 3 से 21, 21 को कट करिए, 3 से 21 को कट करोगे तो आपका 7 आएगा, 7 2 आपका 14, और 14 का जैसे ही आप क्लियरली कर्णी 3 में करोगे तो आपका आंसर होगा 14 कर्णी 3, 14 कर्णी 3 ऑप्शन तीसरा है भाई, इसको टिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से पहले वाले पार्टों को यूज किया गया है। पहले वाले पार्ट में आपने समझा होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कर्णी 3/2a, ए होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब दोस्तों यहां पर जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, उसकी जगह आपको रखना क्या है, उसकी जगह आपको तीनों शीर्ष लंबों का क्या करना है, टोटल करना है। मतलब एक ऊंचाई की जगह 3 ऊंचाई रखनी है। सिर्फ इतना आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि एक ऊंचाई की जगह 3 ऊंचाई रखनी है, और बराबर में क्या रहेगा, कर्णी 3/2a, जो आपका ए क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो आपसे पूछी गई है, जो आई है 14 कर्णी 3। तो ऑप्शन तीसरा लॉक करिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है। और एक सवाल और लीजिए इसके बेस पर। देखिए समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबिक दूरियां, तो ये देखिए फिर से क्या आया है, समबाहु त्रिभुज आया है, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाइएगा। क्योंकि देखिए जब आप बार बार आकृति बनाते हो तो जो थीम होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो आपके बिल्कुल माइंड में फिट हो जाता है, सेट हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबिक दूरियां, तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबिक दूरियां क्या क्या है, कर्णी 3, कर्णी 3 है, 2 कर्णी 3 है और 5 कर्णी 3 है। तो आप देख सकते हैं कर्णी 3 है, 2 कर्णी 3 है और 5 कर्णी 3 है। तो ये कर्णी 3 है, ये आपका 2 कर्णी 3 है और ये आपका 5 कर्णी 3 है। तो तीनों भुजाओं पर लंबिक दूरियां हैं, कर्णी 3, 2 कर्णी 3, 5 कर्णी 3। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। यदि आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओगे तो मतलब 3a बताओगे, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना, परिमाप मतलब 3a। अब दोस्तों आपने कैसे फॉर्मूला बनाया था, आपने बनाया था ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर कर्णी 3/2a। तो ऊंचाई बराबर कर्णी 3/2a, ये ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है और ए होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब दोस्तों करना क्या है, जो आपकी ऊंचाई होती है ना, जो आपकी ऊंचाई होती है उसकी जगह आपको 3 ऊंचाई रखनी है, H1 H2 और H3, और बराबर में सेम मैटर रहेगा कर्णी 3/2a। अब दोस्तों यहां पर देखिए H1 आपका है कर्णी 3, H2 है आपका 2 कर्णी 3 और H3 है आपका 5 कर्णी 3। तो H1 H2 और H3 इनका आपको टोटल करना है, मतलब कर्णी 3 और 2 कर्णी 3, तो 3 कर्णी 3 और 3 कर्णी 3 और 5 कर्णी 3, तो ये बनेगा आपका 8 कर्णी 3। तो तीनों जो शीर्षलंब है उनका आप टोटल कर लेना, कर्णी 3 और 2 कर्णी 3 और 5 कर्णी 3, इनका टोटल करोगे तो 8 कर्णी 3 आएगा। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा देखिए, आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आएगी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये क्या आ चुकी है भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ चुकी है। लेकिन हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं बतानी, हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है, हमें पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर क्या होता है, 3a। तो पैरामीटर होता है 3a, ए जिसमें आपका 16 आ चुका है, पुट करिए तो परिमाप आ जाएगा आपका 48, 48। तो 48 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन पहले में है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि आपको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना, आपने जो बेसिक रूप से पहले किया है कि
h बराबर करनी 3/2a। बस आपको सिर्फ इतना करना है, जो ऊंचाई होती है ना उसकी जगह आपको तीनों ऊंचाई रखनी है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, उसकी जगह आप तीनों ऊंचाई रख सकते हो। बस आपको इतना याद करना है। यदि ये आपने अच्छे से याद रखा, लर्न रखा, तो आपको कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे इनके अलग से फॉर्मूले हैं, लेकिन हम उनके अलग से फॉर्मूले नहीं करने वाले हैं। आपको एक ही थीम से चलना है, क्योंकि देखिए ये मेंसुरेशन है। वैसे भी बहुत सारे फॉर्मूले होने हैं, यदि आप बार बार अलग अलग फॉर्मूले बनाओगे तो पहले वाले फॉर्मूले भी आप मिस कर दोगे। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए कि h बराबर करनी 3/2a, जिसमें h आपका क्या होगा, तीनों ऊंचाइयों का योग, तीनों शीर्षलंबों का योग होगा। तो h की जगह तीनों शीर्षलंब रखने हैं ऐड करके। और दोस्तों दूसरी तरफ आपका मैटर सेम रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आएगी, या तो भुजा पूछेगा भुजा क्या है, या आपसे परिमाप पूछेगा। अब दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, इसी के बेस पर देखिए। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लांबिक दूरियां, तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए दोस्तों, आपने पहले क्वेश्चन में भुजा बताई, ए बताया, दूसरे क्वेश्चन में परिमाप बताया 3a बताया, लेकिन अब उसने इसी क्वेश्चन में कि जो समबाहु त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए। और दोस्तों भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, तो ये भाई तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां हैं, परपेंडिकुलर है। क्या है वो लांबिक दूरियां, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली 3 है, ये वाली आपकी 4 है और ये वाली आपकी 5 है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। इसके मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पहला फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्या था, पहला फॉर्मूला था करनी 3/4a²। एक तो ये फॉर्मूला आपका था कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला करनी 3/4a²। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला थोड़ा याद करिए, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, पहले वाले पार्ट अच्छे से देख लेना। दूसरा फॉर्मूला था h²/√3। अब दोस्तों देख सकते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या था, ऊंचाई का वर्ग, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3 था। अब दोस्तों यहां पर देखिए तीनों शीर्षलंब दिए गए हैं, तीनों शीर्षलंब दिए गए हैं, मतलब आपको 3 ऊंचाई दी जाएंगी, आपको 3 ऊंचाई दी जाएंगी। तो इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 ऊंचाई होंगी, h1, h2 और h3। तो 3 ऊंचाई होंगी, तो आपको ऊंचाई से क्षेत्रफल लेना है। अब दोस्तों अभी जो कर रहे थे सेम तरीके से आपको करना है कि आपको क्या करना है, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी उसके स्थान पर तीनों ऊंचाइयों को रखना है, उसके स्थान पर तीनों ऊंचाइयों को रखना है। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी, इसके स्थान पर तीनों ऊंचाइयों को रखना है, मतलब h1, h2 और h3। और इसका क्या करना है, इसका आपको वर्ग करना है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बटे क्या है, करनी 3 है। तो बस कुछ नहीं है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल लीजिए, और जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है उसकी जगह आपको तीनों शीर्षलंब, तीनों ऊंचाइयों को रखना है। अब दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ आपको तीनों ऊंचाइयों का टोटल करना है। तो तीनों ऊंचाइयों का टोटल करेंगे 3, 4 और 5। 3, 4, 5 मतलब टोटल 12। तो आप बोलोगे 12 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा है। तो 3, 4, 5, 12, 12 का वर्ग और बटे क्या है, करनी 3। तो आपको कुछ नहीं, 12 का वर्ग 12 × 12 करना है, 12 का वर्ग 12 × 12 करना है। अब नीचे क्या था, करनी 3 था, आप देख सकते हो नीचे करनी 3 था, तो आपको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो करनी 3 का करनी 3 से भाई, करनी 3 का करनी 3 से 3 बनेगा, और 3 से 12 को कट कर दो 4 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 12 चौके 48, 48 का करनी 3 में, तो 48 करनी 3 ये हमारा आंसर रहेगा। और कौन से ऑप्शन में बैठा है, देखिए ऑप्शन चौथे में बैठा है, टिक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बस आपको पीछे के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि h² करनी 3, और जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी उसकी जगह आपको तीनों ऊंचाई रखनी है, क्योंकि पीछे भी आपने यही किया है कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है उसकी जगह आपको तीनों ऊंचाई रखनी है। और इस तरीके से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया, 48 करनी 3। अब दोस्तों यदि आप अच्छे से समझे हो कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है उसकी जगह बस आपको तीनों ऊंचाई रखनी है, और बस सीधा आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, यदि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां। अब लांबिक क्या होता है, परपेंडिकुलर, समझा करो
कॉन्सेप्ट छोटी छोटी बातों से निकलता है, छोटी छोटी बातों से याद आता है कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो लांबिक दूरियां मतलब परपेंडिकुलर है, और क्या क्या है वो तीनों परपेंडिकुलर आप देख सकते हो, 20 24 20 22, 24 20 22, तो 24 20 और 22, तो तीनों ऊंचाई आपको दी गई है h1 h2 और h3, और आपको बताना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन आपके साथ में है, इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। अब दोस्तों यदि आप इस टाइप को अच्छे से समझ चुके हो, बस इस टाइप में कुछ भी नहीं है, इस टाइप में है जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है उसकी जगह तीनों शीर्ष लंब का टोटल लिया जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के इक्वल में होगा h1 प्लस h2 प्लस h3। अब इस टाइप को यहां पर छोड़ते हैं और एक टाइप बहुत अच्छा लेते हैं, जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि दूसरा टाइप हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए दूसरा टाइप क्या है, यहां पर दिया गया है किसी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज आपका समकोण भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, मतलब कोई सा त्रिभुज हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन ने बोला है किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका आपको दी जाएगी, तीनों माध्यिका दी जाएगी, तीनों मीडियन m1 m2 और m3, मतलब m फॉर मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका। तो तीनों माध्यिका हैं आपकी 9 मीटर, 12 मीटर और भाई 15 मीटर, तो तीनों माध्यिका आपको मिलेगी। और आपसे पूछा जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको करना क्या है, जो आपको तीनों माध्यिका मिल जाएंगी, तीनों माध्यिका मिली है, तो तीनों माध्यिका आपको क्या मिली है, 9 12 15। तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम ऐसा नहीं बनाना कि तीनों माध्यिका हो जाएंगी, एक माध्यिका ये हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी, दूसरी माध्यिका आपकी 12 हो जाएगी और तीसरी माध्यिका आपकी 15 हो जाएगी। तो ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, आपका थोड़ा बेस नहीं बनेगा। तो यहां से आपको तीनों माध्यिका 9 12 और 15 ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। वैसे बनेगा ऐसा ही डायग्राम, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को शॉर्टली करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो तीनों माध्यिका आपको मिलेंगी, मिली भी है 9 12 15, m1 m2 m3, तीनों माध्यिका, तीनों मीडियन जो होंगे उनसे आपको एक ट्राइंगल बनाना है। उनसे आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, उनसे आपको एक ट्राइंगल बनाना है। वैसे मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि 9 12 और 15, 9 12 15 हमारे ट्रिपलेट्स हैं, हमारे ट्रिपलेट्स हैं 9 12 15 समकोण त्रिभुज की जोड़े होती हैं 9 12 15। तो इसलिए मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है। आपको तीनों मीडियन से कैसा त्रिभुज बन सकता है वो त्रिभुज आपको बनाना है। तो तीनों मीडियन 9 12 15 है, तो तीनों मीडियन से समकोण त्रिभुज बन सकता है 9 12 और 15। तो आपका कर्ण आपके 90 डिग्री के सामने रख दिया, तो 9 12 15। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है जब भी तीनों मीडियन मिलेंगी, जब भी आपको तीनों मीडियन मिलेंगी तो आपको करना है ट्रिक। देखिए आपको यूज क्या करना है, आपको ट्रिक यूज करना है ताकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो वो बहुत शॉर्टली आए। तो आपको करना है 4/3, 4/3। अब इस पे भाई थोड़ा आप रट लेना, क्योंकि देखिए यदि आपको जल्दी क्वेश्चन को करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा 4/3 इनटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सिर्फ आपका छोटा शॉर्ट ट्रिक रहेगा, जिसे यदि आप याद करके चलोगे तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यूज करते हैं ट्रिक हमारी 4/3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा वो बहुत फास्टली निकल के आएगा। अब देखिए जो तीनों मीडियन है उससे आपका कैसा त्रिभुज बना है, उससे आपका समकोण त्रिभुज बना है, क्योंकि 9 12 15 एक समकोण त्रिभुज की जोड़ होती है, ट्रिपलेट्स होती हैं। तो हमारा त्रिभुज बना है एक समकोण त्रिभुज। तो आपको यूज करना है 4/3 इनटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, तो इनटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज हमारा क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई 9 × 12। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो त्रिभुज बना था वो हमारा कैसा था, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, 3 और 2 आपका 6 बनेगा, 6 से आप 12 को कट कर दीजिए, आपका 2 आएगा। अब आपको मल्टीपल करना है, ये 18 बनेगा, और 18 का जैसे ही 4 में करोगे, 18 का जैसे ही 4 में करोगे तो आपका 72 आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन लॉक कर दीजिए, और देखिए सेकंडों के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि 4/3 इनटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, 4/3 इनटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इस ट्रिक को आप नोट डाउन कर लेना। ये ट्रिक आपकी कब लगेगी, जब आपको तीनों माध्यिका दी जाएंगी, जब आपको तीनों माध्यिका दी जाएंगी। बस आपको ये देखना है, अगर तीनों माध्यिका 9 12 15 समकोण त्रिभुज बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण से लगाना है।
यदि यहाँ पर 9, 12, 15 के अलावा कुछ और भुजाएं आ जाती, फॉर एग्जाम्पल 9, 12, 14 आ जाता, तो 9, 12, 14 आपका विषम बाहु त्रिभुज होता, तो हम विषम बाहु त्रिभुज से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर आपका 9, 12, 15 की जगह 9, 12, 12 होता, 9, 12, 12 होता, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते। और देखिए तीनों माध्यिकाएं 9, 9, 9, अगर तीनों माध्यिकाएं 9, 9 और 9 होती तो हम समबाहु त्रिभुज से त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि जो तीनों माध्यिका होंगी वो कैसा त्रिभुज की साइड है, किस त्रिभुज की साइड है। तीनों माध्यिका समकोण की साइड हुई तो समकोण से आपको क्षेत्रफल लगाना है। तीनों माध्यिका समबाहु की साइड हुई तो आपको समबाहु से लगाना है। तीनों माध्यिका समद्विबाहु की हुई तो आपको समद्विबाहु से लगाना है। और तीनों माध्यिका यदि विषम बाहु की हुई तो आपको विषम बाहु से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। लेकिन आगे फिक्स रखना कि ट्रिक में आगे क्या रहेगा, ट्रिक में आगे 4/3 रहेगा। तो इस ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों यदि आप इस ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आपके लिए क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर है। तो यहां पर आपको तीनों माध्यिका दी गई है M1, M2 और M3। तो आपको बस इतना देखना है कि वो तीनों माध्यिका समकोण बनाती हैं, तीनों माध्यिका समबाहु बनाती हैं, तीनों माध्यिका समद्विबाहु बनाती हैं, या तीनों माध्यिका आपका विषम बाहु त्रिभुज बनाती हैं। अब जैसा भी आपका त्रिभुज बनेगा भाई, आपका विषम बाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, समकोण बनेगा, समबाहु बनेगा, तो बस कुछ नहीं करना, आपको लगाना है 4/3 इंटू उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंटू उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना कि कितने बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व किया है। तो आपके कमेंट का वेट रहेगा। और दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम एडवांस की सीरीज चला रहे हैं ये बहुत लंबी चलनी है, बहुत सारे पार्ट आएंगे, बहुत सारे चैप्टर आपको सिखाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और साथ में ही देखिए दोस्तों, यदि आपको आज का कंटेंट बहुत अच्छे से लगा है, दोनों टाइप आपको प्रॉपर समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं तो उनका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।